एजाज साहब, आपसे भी इन दोनों का तजिया ज़रूर चाहूँगा कि अगर दोबारा अमेरिका काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाता है और ईरान दोबारा उस तकलीफ को सह जाता है, बर्दाश्त कर लेता है, बचा रहता है, फिर क्या होगा? और दूसरा चाइना वाला सवाल, वेनेजुएला का तेल चला गया, ईरान का तेल अब नेवल ब्लॉकेट की वजह से वो भी चला गया। ईरान और वेनेजुएला को छोड़ के क्या चाइना इस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा? वो भी राज़ी खुशी कहेगा कि सब अच्छा है, या वो अपने नए टूल्स यूज़ करेगा अमेरिका को दबाव में लाने के लिए? जी बिल्कुल। देखें, जो पहली वाली बात है वो तो यकीनन मुझे भी वही नज़र आ रहा है जो आदिल साहब को नज़र आ रहा है। ये वर्स ऑफ हो जाएगा अमेरिका की पोजीशन। उसकी वजह ये है कि ये उनकी जो हॉक्स हैं जब वो हमला करेंगे तो मुमकिन है वो ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जाएं, पावर ग्रिड्स पे जाएं, तो जवाबन खलीज की जो हैं पावर ग्रिड्स और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हो जाए, जिसका मतलब यह है कि दुनिया की इक्तसाद का जो कबाड़ा निकल जाएगा। और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी जो महंगाई है, और बावजूद इसके कि अमेरिका अपना तेल करता है, पैदा करता है, लेकिन ब्रेंट के ऊपर, ब्रेंट की कीमत के ऊपर ही चलता है ना सारा। तो इस वजह से वहां पे भी महंगाई होगी। मैं समझता हूँ कि इट कैन एक्चुअली कॉस्ट ट्रम्प हिज प्रेसिडेंसी थ्रू ऑफ कोर्स मिड टर्म इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि वो ये शायद ये ना करे। कुछ लोगों का ख्याल है वो करेंगे ये, पर मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही रैश एक्शन होगा। ठीक है, वो इरेशनल एक्टर हैं, लेकिन इतने भी इरेशनल नहीं है। वो अपना अपना नफा नुकसान समझते हैं। इस वजह से अगर वो ये करते हैं तो ईरान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, अमेरिका का और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, पूरी दुनिया का प्रेशर उनके ऊपर आएगा। ये हो सकता है कि ईरान अमेरिका ये कोशिश करे कि ऐसे तरीके से जंग शुरू करे कि जो उसका उसकी जो जिम्मेदारी है वो ईरान पे डाले। तो आपको पता है फॉग ऑफ वॉर में कुछ भी कहा जा सकता है, पता नहीं चलता। लेकिन ऑन दी होल मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। ये पोजीशन अभी भी ऐसी है कि जिसमें उनको कुछ एडवांटेजेस हैं अगर वो करना चाहें तो। चीन की बात यह है कि चीन के लिए देखिए, मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने भी ये सुना है कि भाई सुपर पावर बन रहे हो तो सुपर पावर बन के दिखाओ, और अगर ईरान की हिमायत करते हो तो आओ ना, खुल के जरा आओ। लेकिन चीन का अपना जो पीसफुल राइज का एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल से वो बिल्कुल इन्हें नहीं कर रहे। अब तो देखिए 14 नेबर्स हैं सिवाय इंडिया के साथ, वो भी बड़ी लिमिटेड महदूद किस्म की चपकलिश हुई है। या कभी कभी फिलीपीन के साथ जिस तरह आजकल हो रही है, या कभी वियतनाम के साथ। वरना वो बिल्कुल कोई जंग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर अपना जो सेकंड सेंटेनरी गोल है वो अटेन नहीं कर लेते फुली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के तौर पर, वो नहीं आएंगे इसके अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेशर नहीं डालेंगे। वो प्रेशर डालेंगे, और वो डाल रहे हैं, मुख्तलिफ हालों से डाल रहे हैं। और अगर अमेरिका किसी किस्म का ये समझ रहा है कि मैं वेनेजुएला का तेल रोक के और खलीज से सारा तेल जाते हुए रोक के तो चीन को कमजोर करूंगा, तो चीन ने भी तो अपने हाथ में पत्ते पकड़ रखे हैं ना। रेयर अर्थ मेटल्स का पत्ता है, और भी बहुत सारे पत्ते हैं उनके हाथ में। तो वो खेलना शुरू कर देंगे। तो वो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऐसी लेगेसी बन जाएगी कि दुनिया पूरी की पूरी तबाह भी होगी, उनकी इक्तसाद जो है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स और उनकी जो पार्टी है उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। ये बड़ा कड़ा 1-2 हफ्ते हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये फैसला करना है कि जनाब मैं विक्ट्री के डिक्लेयर करूं या कैसे करूं, तो कैसे ना करूं। वो कर सकते हैं अभी भी, जेसीपीओए से प्लस कर दें कोई चीज और डिक्लेयर करके विक्ट्री चले जाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो ना करेंगे तो मुझे तो लगता है कि ईरान की पोजीशन न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर भी ज्यादा हार्ड होते जा रही है। एक आदिल चीज साहब, आप आदिल कुछ साहब। ऐड करना चाह रहे हैं? मेरा जी अपना वैसे बहुत बहुत तजिया यही है जो अभी एजाज साहब ने कहा है कि जेसीपीओए को पॉलिश पुलिश करके चमका के ट्रंप को विक्ट्री का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। दो चार चीजें उसमें ऐड करवा लें, वो हो जाएंगी, ईरान मान भी जाएगा। बिल्कुल आदिल साहब। बिल्कुल। अब जो ट्रंप साहब का तो अलमिया ये नहीं है कि उनके पास विक्ट्री डिक्लेयर करने का मौका नहीं है। उनको कई मौके मिले हैं पिछले कई हफ्तों में, पाकिस्तान से भी मिले हैं जब यहाँ मुलाकात हुई। उनका मसला अब मेरे ख्याल में, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर लेते हैं। वो बजिद हैं कि ईरान हार माने, और वो नहीं मानेगा। वो दैट इज नॉट। बट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि एक चीज जो अभी जब हम चीन की बात कर रहे थे, आई थिंक ये जो आर्गुमेंट है ना कि चीन का वेनेजुएला ऑयल और ईरान ऑयल बंद हो गया है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना ट्रू है। मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये अमूमन खबरें वहां से आती हैं, आपको अमेरिकन जराये से मिलती हैं। चीन से हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि वहां कोई ऑयल की रैशनिंग हो गई या उस तरह के मसाइल हो गए जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, जापान में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ईरान का भी आपको याद होगा जब वो था ना, उन्होंने कहा कि हमारा ये दिस अजम्पशन कि ईरान का कोई तेल कहीं नहीं जा रहा, आई एम नॉट श्योर।
क्योंकि आपके बॉर्डर्स भी बहुत हैं। मुझे नहीं पता, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अजम्पशन वैसी नहीं है जो हम उसको एकदम मान लें। आखिरी एक चीज सिर्फ ये कि जो लेगेसी है डोनाल्ड ट्रंप को, हमें ये पता है कि उनको बहुत ज्यादा फिक्र है अपनी लेगेसी की, और उनको यकीन है कि मैं अमेरिका का सबसे अजीम प्रेसिडेंट हूं, और उसी तरह याद दिला, इसीलिए वो हर चीज पे अपना नाम लगा देते हैं। इस वक्त लेगेसी का हाल सिर्फ ये हो गया है कि दिस वॉर विल बी रिमेंबर्ड एज ट्रम्प्स वॉर। जिस तरह इराक बुश की जंग थी, ये ईरान जो है वो ट्रंप की वॉर है। और उसमें आयरनी ये है कि वो शख्स जो जंगें सुपोजिटली के खिलाफ आया था, उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। उसने इतनी जंगें खत्म की हो या ना की हो, लेकिन शुरू जितनी की किसी और ने की, एंड दैट इज द लेगेसी प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज। कि क्योंकि ईरान की जंग ट्रंप की जंग है, उनके लिए सिर्फ इससे निकल जाना जो है इज नॉट इनफ। उनके लिए एज फाते निकलना जो है, वो उन्होंने अपने जहन में बना लिया कि उसके बगैर मैं नहीं निकल सकता।